हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का क्लासरूम सेंटर में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने सेट्स के बारे में देखा था और इसमें हम लोग देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, और इसे एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रिलेशन और फंक्शन को जानने के लिए सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि कोई दो बॉल का सेट है जिसमें रेड और ब्लू बॉल है, ओके। और तीन बैग है, बैग ए, बैग बी एंड बैग सी। अगर हम इसका पॉसिबल पेयर बनाएं तो रेड ए को हम कौन कौन से बैग में रख सकते हैं? बैग ए में भी रख सकते हैं, बैग बी में भी रख सकते हैं और बैग सी में भी रख सकते हैं। इसी तरीके से ब्लू बॉल को भी हम लोग बैग ए में, बैग बी में और बैग सी में रख सकते हैं, ओके। तो इसका अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो कॉम्बिनेशन बनेगा रेड ए, रेड बी और रेड सी, और दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा ब्लू बी, ब्लू ए, ब्लू बी और ब्लू सी का। यानी कि ये हमारे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। यानी कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का डिफिनीशन देखें तो क्या होता है कि P एंड Q आर टू नॉन एम्प्टी सेट। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P एंड Q। यानी P क्रॉस Q होता है P डॉट Q such that P belongs to P and Q belongs to Q, ओके। यानी कि अगर A क्रॉस B निकालें, यानी कि A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो हमारा क्या बनेगा? जो कॉम्बिनेशन हम लोगों ने ऊपर देख रखा था, ये वाला कॉम्बिनेशन, यही कहलाता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। यानी रेड ए, रेड बी, रेड सी, ब्लू ए, ब्लू बी, ब्लू सी। इसे एक और एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट है 1 और 2, और कोई सेट दूसरा है जिसमें दो एलिमेंट और हैं, मान लेते हैं 1 और 3 है। अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट निकालें तो क्या बन सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो इसका पेयर बनाते हैं। ये मान लेते हैं ए था सेट, ये था बी, ठीक है। तो सेट ए में हमारा 1 2 है तो लिखेंगे 1 और 2, और सेट बी में हमारा 1 3 है तो 1 और 3। देखिए 1 का पेयर 1 से बन सकता है, 1 का पेयर 3 से बन सकता है, 2 का पेयर 1 से, 2 का पेयर 3 से। यानी कि 1 1 1 3 2 1 एंड 2 3, ये टोटल पॉसिबल पेयर बनेंगे। तो इस तरीके से हम निकालेंगे ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि टोटल पेयर बन जाएंगे हमारे। इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट फर्स्ट क्या है कि टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल टू द सेकेंड एलिमेंट। यानी कि अगर हमारा कोई दो पेयर दे रखा है, वो आपस में इक्वल है, तो उनके जो एलिमेंट हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, वो भी आपस में इक्वल होंगे। कैसे? एक एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग कि हमने यहाँ पे ले रखा है x प्लस वाई डॉट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 9.4 ले रखा है। यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये पेयर आपस में कब इक्वल होंगे? जब x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो और x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो, ठीक है। यानी ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगा, एक इक्वेशन सेकेंड बनेगा, और इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल लेंगे? यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे है कि P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट निकालते हैं हम लोग, ये ऑर्डर, एक ऑर्डर में रहते हैं, एक ऑर्डर पेयर होता है। यानी कि अगर हम P क्रॉस Q निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम P के एलिमेंट को लेंगे, फिर बाद में हम लोग Q के एलिमेंट को लेंगे। अगर हम लोग Q क्रॉस P निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग Q के एलिमेंट को लेंगे, फिर बाद में P के एलिमेंट को लेंगे। तो यानी कि अगर जब इनका हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सेट निकालेंगे तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। एक एग्जाम्पल से हम लोग सीखते हैं कि क्या होता है। हमने ले लिया है कि A में कुछ एलिमेंट है 1 2 3, B में कुछ एलिमेंट है, मान लेते हैं 2 और 3 है। हमको फाइंड आउट करना है A क्रॉस B और B क्रॉस A। तो A क्रॉस B जब निकालेंगे तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट आएगा 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 एंड 3 4।
जब हम यहीं बी क्रॉस ए निकालेंगे तो ये आएगा 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 एंड 4 3, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग लेके सीखते हैं इसे। अगर सेट ए दे रखा हो 1 2 और सेट बी दे रखा हो 2 3, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो ए क्रॉस बी जब निकालते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 2 1 3, एक बनेगा 1 2, दूसरा बनेगा 1 3 और तीसरा बनेगा 2 2 और 2 3, 2 2 और 2 3, यानी कि ए क्रॉस बी तो ए निकल गया। अगर इसे बी क्रॉस ए निकालें तो हम पहले बी के एलिमेंट को लेंगे फिर बाद में ए के एलिमेंट को लेंगे। तो बी का एलिमेंट पहले 2 है तो लेंगे 2, फिर ए का एलिमेंट 1, फिर लेंगे हम लोग 2 और 2, फिर लेंगे हम लोग 3 और 1, फिर हम लोग लेंगे 3, फिर हम लोग लेंगे 3 और 2, यानी कि ये सारे के सारे एलिमेंट हम लेंगे और इस तरीके से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। अगर हमें निकालना हो ऑर्डर ट्रिपलेट, यानी कि एक ही सेट दे रखा है और उनको 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका ऑर्डर पेयर बनाना है, तो वो कैसे करेंगे? उसको करने के लिए एक हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। कोई हमने एक सेट ले रखा है P जिसमें 2 एलिमेंट हैं 1 और 2, हमको निकालना है यहाँ पे P क्रॉस P क्रॉस P। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं P क्रॉस P। जिस तरीके से हम निकाले हैं A क्रॉस B उसी तरीके से P क्रॉस P निकालेंगे। तो 1 2 का P क्रॉस P आएगा 1 1 1 2 2 1 और 2 2। अब इसके बाद से हम निकालेंगे P क्रॉस P, हमारा पहले से निकला था, अब इसमें हम लोग कर देंगे क्रॉस P अलग से। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, फिर 1 1 1 2 हो जाएगा, फिर 1 1 2 1 होगा, फिर 1 2 2 हो जाएगा, 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे P क्रॉस P को। इसके लिए मैं पहले P क्रॉस P निकालना होता है, फिर उसमें इनटू क्रॉस P करके इसे हम लोग अलग से निकालते हैं। ठीक है, इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें क्रॉस करेंगे P का एलिमेंट क्या है 1 और 2, तो एक बार 1 1 का 1 1 1 के साथ लेंगे, फिर 1 1 का 2 के साथ लेंगे, फिर 1 2 का 1 के साथ लेंगे, 1 2 का 2 के साथ लेंगे, फिर 2 1 का 1 के साथ, फिर 2 1 का 2 के साथ, फिर 2 2 का 1 के साथ, फिर 2 2 का 2 के साथ। तो इस तरीके से हमारा P क्रॉस P निकल जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि इफ़ एनी वन इज इम्पटी सेट इन सेट ए एंड बी। अगर सेट ए और बी में कोई भी इसमें इम्पटी सेट है तो ए क्रॉस बी क्या आएगा हमारा, ये भी एक आएगा इम्पटी सेट। यानी कि अगर ए में कोई एलिमेंट दे रखा हो, मान लेते हैं 1 और 2 दे रखा है, और बी एलिमेंट हमारा जो है वो है 5 यानी कि नल सेट है। अब बताइए कि 1 को हम कौन से ऑर्डर पेयर से करेंगे मल्टीप्लाई, कोई है ही नहीं। तो इसलिए अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ये हमारा आता है एक नल सेट आता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन में हमने दे रखा है यहाँ पे, आप इसे खुद ही कीजिएगा, हालांकि मैंने बता ही दिया है, लेकिन एक बार कोशिश कीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, 5वां पॉइंट देखते हैं इसका। 5th पॉइंट क्या है कि इफ़ एन ए इक्वल टू पी एंड एन बी इक्वल टू क्यू देन एन ए क्रॉस बी इक्वल टू पी इंटू क्यू। यानी कि अगर सेट ए में P एलिमेंट हो और सेट B में Q एलिमेंट हो तो सेट N क्रॉस B में P इंटू Q एलिमेंट होंगे। इसे एक एग्जाम्पल से सीखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिए एक एग्जाम्पल हम कि इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट, सेट A में कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट, एंड सेट B में भी कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड द एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट, यानी कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट ए में है और 3 एलिमेंट बी में है, तो 3 इंटू 3 कर देंगे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में कितने एलिमेंट निकल जाएंगे 9 एलिमेंट निकल जाएंगे। एक एग्जाम्पल और लेके हम लोग सीख लेते हैं कि अगर ए में हमारा 2 एलिमेंट था, कौन कौन सा, मान लेते हैं 1 और 2 था। बी में भी 2 एलिमेंट थे, मान लेते हैं 2 और
3 था। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले 1 2 2 2 1 3 एंड 2 3, ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट आएंगे, यानी कि ये निकलेगा A क्रॉस B। अब इसमें हम लोग ऑर्डर पेयर देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 ऑर्डर पेयर हैं। तो अब देखिए कि A में कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे, B में कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे, और A क्रॉस B में कितने एलिमेंट निकले हैं, 4, यानी कि 2 इंटू 2। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग इस तरीके से इसे प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी सारे। अब आगे देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन शोज द कनेक्शन बिटवीन द टू और मोर थिंग्स। अब बताइए रिलेशन में सबसे नेसेसरी क्या होता है। आपका आपसे रिलेशन क्या है, अगर खुद का ही खुद से रिलेशन पूछेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं। अगर हम आपकी मम्मी से रिलेशन पूछें तो क्या होगा, आप उनकी बेटी हैं। यानी कि रिलेशन में जब भी कोई रिलेशन निकालते हैं तो इसमें दो चीज़ों का रहना बहुत ही नेसेसरी है। रिलेशन दो चीज़ों का निकालते हैं हम लोग, यही हमने यहाँ पे डिनोट किया है कि अ रिलेशन एट लीस्ट 2 थिंग्स आर नेसेसरी। एक रिलेशन बनाने के लिए कम से कम 2 थिंग्स का रहना बहुत ज़रूरी है।